गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को लॉगरिथम थ्योरी पढ़ाया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो अभी हम लोग इस क्लास में प्रीवियस जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और जो भी अपना कॉन्सेप्ट था उसको कैसे यूज करना है उस चीज के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें, पहला क्वेश्चन था कि y इक्वल टू log ax है ना, टू बी डिफाइंड a मस्ट बी। मतलब कि अगर इसको डिफाइन होना है तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये log तभी डिफाइन होता है जब बेस भी पॉजिटिव है और जिस नंबर का log निकाल रहे हैं वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए और साथ ही साथ ये बेस क्या होना चाहिए, कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बेस 1 हो जाता था जब भी इसको हम लोग log x बाई log a लिख सकते हैं ना, log ax को। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई सा भी बेस हो log 1 हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए बेस कभी भी क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव हो कुछ भी हो लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। तो a मस्ट भी क्या होना चाहिए, a मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब कि 0 भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 बट शुड नॉट बी 1। अगर 1 नहीं होगा तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, हमें निकालना था लॉगरिथम निकालना था, लॉगरिथम ऑफ 32 फिफ्थ रूट ऑफ 4, यानी इस तरीके से है 32 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 4 टू द बेस 2 रूट 2। ठीक, इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड करते हैं हम लोग। यानी हमें फाइंड करना है क्या, log ऑफ 32 5 4 5, ये 32 मल्टीप्लीकेशन में है ना। और बेस क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए 2 रूट 2। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हमारे पास ऐसे log a b होता है तो हम लोग इसको log b बाई log a लिख देते हैं, है ना। अभी इसको हम लोग 10 के बेस में लिखा है, चाहे तो e के बेस में लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐसा log 32 4 5 अपॉन log 2 रूट 2 ऐसा लिख दिया। अभी जरा देखिए, इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये 32 है, 32 को हम लोग 2 का पावर 5 लिख सकते हैं ना। और ये कितना आ गया, ये जो अपने पास ऐसे 4 5 है, यानी दिस इज इक्वल टू 4 का पावर कितना 1 बाई 5 ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं। यानी ये कितना हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर 1 बाई 5, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 बाई 5। यानी इसको 2 का पावर 2 बाई 5 और इसको कितना 2 का पावर 5। तो ये पूरा जो नंबर है log ऑफ, इसको कितना लिख देंगे हम लोग, 32 को 2 का पावर 5 इंटू ये कितना है 2 का पावर 2 बाई 5 मिलेगा, अपॉन log ऑफ ये 2 रूट 2 है ना, 2 रूट 2, इसका मतलब 2 इंटू 2 का पावर 1 बाई 2 ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक, यानी कि दिस इज log ऑफ 2 इंटू 2 का पावर 1 बाई 2। अब जरा सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए, जब बेस सेम रहता है, जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना। अगर x का पावर a इंटू एक्स का पावर b हो तो कितना हो जाता है, x का पावर a प्लस b। तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, log 2 का पावर 5 2 का पावर 2 बाई 5, यानी कि 2 का पावर 5 प्लस 2 बाई 5 एंड दिस इज 2 का पावर 1 प्लस 1 बाई 2, ये नीचे का log। अब यहाँ से कितना हो जाएगा,
यहाँ से हम लोग ये 2 का पावर कितना आ जाएगा 25 और 2 27 है ना, यानी कि दिस इज log का पावर 2 कितना आ जाएगा ये 27/5 और इधर से log कितना 2 का पावर 3/2। अब हम लोगों ने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था log का, log x का पावर n, ये कितना होता था n बाहर आ जाता था और इसको log x लिखते थे ना, तो वहां से हम लोग इसको 27/5 बाहर निकाल देंगे, ये बचेगा log 2, इधर से 3/2 बाहर आ जाएगा, इसे log 2, ये देखिए log 2 कैंसिल हो जाएगा टोटली, ये 27/5 ऐसा, ये 5 नीचे आ जाएगा और ये 2 है तो वो ऊपर जाएगा, यानी ऐसा आ गया, यानी कितना 3 9 27, यानी कि 18/5 आंसर आ रहा है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 18/5। अब 18/5 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में तो ये क्या रखा पॉइंट में दे रखा है ना, तो कितना आ जाएगा 5 3 15 5 6 30, यानी कि 3.6 आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया सेकेंड। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि नंबर log 27, नंबर log ऑफ 278, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए इंटीजर, बी अ रैशनल नंबर, सी है एन इरेशनल नंबर एंड डी इज ए प्राइम नंबर। मतलब कि बताना है कि इसका वैल्यू कितना आएगा, इसमें से क्या आएगा, इंटीजर आएगा क्या। अब इधर देखिए इंटीजर तो ये हो नहीं सकता है ना, log 27, हाँ अगर ये ऐसा रहता log 28 तो हम लोग इसको log 2 का पावर 3 लिख देते और ये 3 बाहर चल जाता, log 2 रहता, बेस और नंबर चल तो 1 हो जाता है इसका आंसर और ये 3 हो जाता, यानी इंटीजर आ जाता। यहाँ पे तो 2 का कोई सा भी पावर रख लो वो कभी 7 होता नहीं है। log का डेफिनेशन आपने पढ़ा था ना कि बेस का हम लोग ऐसा पावर जो कि उस नंबर के बराबर हो जाए, तो उस पूरे का वैल्यू पावर के बराबर होता था, एक्सपोनेंट के बराबर होता था। तो यहाँ से 2 का तो कोई सा भी ऐसा पावर नहीं आएगा कि 7 आ जाए, तो इंटीजर तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड प्राइम नंबर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम लोग रैशनल नंबर किसको कहते हैं। रैशनल नंबर किसको कहा जाता है, कोई सा भी नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिख सके, कोई सा भी नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिख सके वो रैशनल नंबर कहलाता है ना। अब जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास 1.9 है, इसको 19/10 ऐसा लिख सकते हैं, रैशनल नंबर, ये p/q के फॉर्म में आता है। ठीक, अब जैसे कि सपोज कीजिए 1.4 है, तो 1.4 है तो हम इसको 14/10, इसको फर्दर हम लोग इस तरीके से कैंसिल करा करके 7/5, यानी कितना आ जाएगा 7/5, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको रैशनल नंबर कहते हैं। जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होता है, इरेशनल नंबर, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन p/q फॉर्म इज अ इरेशनल नंबर। तो देखिए इरेशनल नंबर जैसे कि होगा क्या कि हमारे पास कोई सा भी ऐसा नंबर हो, जनरली ये इरेशनल नंबर कब आएगा, जब नंबर ऐसे पॉइंट्स में रहेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर √2 का अगर आप देखेंगे, √2 ये इरेशनल नंबर है ना, इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। क्यों, क्योंकि √2 का जो वैल्यू आता है 1.414 ऐसे बढ़ते चला जाता है। तो जब ऐसा नंबर हो जो पॉइंट के बाद ऐसे चलते जा रहा हो और ना ही रिपीट करे और ना ही टर्मिनेट करे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो रहेगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब जैसे कि सपोज करो कि 1.333 ऐसे जा रहा है, तो देखिए रिपीट हो रहा है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा, इसको हम लोग रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, उसको हम लोग इरेशनल नंबर
नहीं कह सकते, ये बात ध्यान में रखने का। अभी जैसे देखिए बच्चों, एक जो सबसे कॉमन सा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, जैसे कि पाई पाई पूछ दिया, ये रैशनल है कि इरेशनल है? पाई कोई रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि पाई को हम लोग लिख देते हैं इस तरीके से, कि पाई को ऐसे लिख देते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7, तो ये p/q के फॉर्म में है ना? तो इसको क्या बोल देता है, इसको रैशनल नंबर बोल देते हैं पाई को, लेकिन ये गलत है। पाई इरेशनल है, ये एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। मतलब कि पाई नाइदर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। लेकिन पाई का जो हम लोग ये 22/7 लिखते हैं, ये उसका अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेशन में उसको लगभग 22/7 लिख दिया जाता है, ये एग्जैक्टली 22/7 के बराबर नहीं आता। जैसे कि देखिए ना, आप लोग √2 है, √2 का अप्रोक्सीमेशन में हम लोग 1.414 ले लेते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे अरे इस 1.414 को तो हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया, है ना? ये 1.414 हम लोग अप्रोक्सीमेशन में इसका वैल्यू ले लिए हैं, इसका रियल में वैल्यू देखा जाए तो ये ऐसे चलते रहता है, चलते रहता है, खत्म ही नहीं होता है। उसी सेंस में जो पाई है, इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है 22/7। ओके, पाई का रियल वैल्यू याद कर, आप देखिए खत्म ही नहीं होगा, रिपीट होते रहेगा। तो इस वजह से पाई क्या है, इरेशनल है, ये इसका अप्रोक्सीमेशन है। तो अप्रोक्सीमेशन से हम लोग रैशनल इरेशनल नहीं डिसाइड करते, तो इस वजह से हम लोग इसको इरेशनल नंबर कहेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, रैशनल इरेशनल, कि नंबर लॉग 2/7 है, तो मान लेते हैं कि लेट log 2/7 इज रैशनल नंबर, है ना? मान लिया, यानी कि दैट इज log 2/7 इज इक्वल टू कितना, p/q, ऐसे ले लेते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 इज इक्वल टू 2 का पावर p/q, है ना? 7 इज इक्वल टू कितना, 2 का पावर p/q। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 का पावर q इज इक्वल टू 2 का पावर p। अभी जैसे कि देखिए, मान लीजिए x इज इक्वल टू, मान लो ऐसे लिखा हुआ y इज इक्वल टू x का पावर 1/n। सपोज करो कि y इज इक्वल टू x का पावर 1/n है, तो हम लोग इसको दोनों तरफ nx पावर लगा करके इसको y का पावर n इज इक्वल टू x ऐसा लिख सकते हैं, है ना? यानी हमने ऐसे कर दिया, y का पावर n, दोनों तरफ nx पावर लगा दिए, इसका पावर n, यानी y का पावर n इज इक्वल टू x का पावर 1/n इंटू n, यानी कितना हो जाएगा x। यानी इस तरीके से nx पावर लगाया जा सकता है। तो उसी तरह से हमने इसे nx पावर लगा दिया, मान लिया कि ये कोई रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर मान करके हमने ऐसे कुछ कर दिया, ठीक है। तो ये अपने पास ऐसा रिलेशन आ गया। अब जरा ध्यान दो बच्चों, इस 7 का पावर q है और ये 2 का पावर p है ना? आप 2 का कोई सा भी पावर लगाओ, हमेशा वो इवन नंबर देगा। मान लो 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 6, यानी कि ये हमेशा कैसा नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, p का कोई सा भी वैल्यू रखेंगे तो। और ये 7 का पावर q, ये कैसा नंबर आ रहा है, 7 का आप कोई सा भी पावर लगा लीजिए, हमेशा ऑड नंबर देगा। तो कभी ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या किसी p और q के लिए कि ऑड और इवन बराबर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इसका मतलब कि ऐसा p और q कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। ये जो हमने एज्यूम कर लिया कि ये रैशनल नंबर है, ये एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। ऐसा p और q को एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या पता चला कि इंटीजर भी नहीं हो सकता, रैशनल भी नहीं हो सकता, प्राइम नंबर तो ले नहीं सकते। अब प्राइम नंबर बोल दिया तो भाई प्राइम नंबर में इंटीजर भी तो आ गया, है कि नहीं? इंटीजर भी आ गया, कुछ भी हो सकता है, तो ये भी नहीं लेंगे। तो ओवरऑल क्या बच गया, इरेशनल नंबर, यानी कि इसका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, इसका वैल्यू होगा इरेशनल नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि अगर log बेस 7 का वैल्यू m है, तो हम लोग यहाँ से इसका कितना बताएंगे? तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log 49/28, इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, log 28 अपॉन log 49, है ना?
और इस log 28 को हम लोग ऐसे log 4 7 इंटू 4 ऐसा लिख सकते हैं, 7 चौक 28, और इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, log 7 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से इसको ऊपर में हम लोग log 7 प्लस log 4 लिख सकते हैं, क्योंकि जब मल्टीप्लीकेशन में होता है तो क्या होता है, प्लस में आ जाता है, और इधर से ये 2 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, log 7। अब जरा देखिए, हम लोग इंडिविजुअली हम लोग इस तरीके से फ्रैक्शन लेंगे, इसको हम लोग एक बार इसके साथ लिखेंगे ऐसा, log 7 अपॉन 2 log 7 प्लस log 4 अपॉन 2 log 7, ठीक है। इतना होने के बाद ये देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ये इधर से 1/2 बच गया, इधर से प्लस इस log 4 को हम लोग log 2 का स्क्वायर 2 log 7, यानी कि दिस इज 1/2 प्लस इसको हम लोग 2 log 2 लिख सकते हैं, और ये 2 log 7 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 1/2 प्लस कितना जाएगा, log 2 बाई log 7, यानी कि दिस इज 1/2 प्लस इसको हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग log 7/2, और log 7/2 किसके बराबर है, m के बराबर, यानी दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस m, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस 2m/2, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये 4th नंबर। 5th नंबर देखा जाए, फिफ्थ नंबर कहता है, क्वेश्चन है कि इफ log e a plus b by 2 equal to 1/2 log e a plus log e b, then relation between a and b बताना है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग इसको, log e a plus b by 2 इज इक्वल टू, ये अपने पास रिलेशन है, तो a और b के बीच में हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको log e a plus b by 2 इक्वल टू 1/2, जरा देखिए दोनों प्लस में है ना, ये दोनों प्लस में है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, यानी कि दैट इज log e a b, a इंटू b। अब यहाँ से log e a प्लस बाई 2 इज इक्वल टू, देखिए ये 1/2 है ना इधर, तो हम लोग इसको ऐसे पावर में लिख सकते हैं, है ना, यानी कि दिस इज इक्वल टू log e a b का पावर 1/2। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, देखो दोनों तरफ log है, दोनों तरफ ये दोनों log इक्वल है, ये दोनों log इक्वल है, और दोनों का बेस भी क्या है, सेम है। तो जब दो log इक्वल रहे, दोनों का बेस सेम है, तो इसका मतलब दोनों नंबर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a प्लस b बाई 2 इक्वल टू ए बी का पावर कितना, 1/2, ऐसा लिख देंगे। अब यहाँ से क्या किया जाए, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं, तो जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे इसको, तो इधर से 1/2 हट जाएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कितना, ए बी, ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 4, दिस इज इक्वल टू ए बी, यानी कि दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको 4 उधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 4ab, यानी कि इधर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस 4ab को इधर लेके आओ, तो -4ab इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, ये -2ab बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0, इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मतलब ये 0 हो गया होल स्क्वायर, यानी कि देयरफॉर a माइनस बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, तो देयरफॉर a इक्वल टू b आना चाहिए, यानी इसका आंसर होगा a इक्वल टू b, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ऑर्डर के बारे में लिखा हुआ है इसमें कि इसमें से कौन सा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब जैसे कि देखिए, सपोज करो कि हमने ऐसे लिख दिया log a x, हम लोग किसी x का log निकाल रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे a का तो कंडीशन पता ही है कि a पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन हो सकते हैं, a क्या होना चाहिए, a शुड बी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव होना चाहिए ना, यानी कि x भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, a भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ पे भी a में दो कंडीशन लगता है, कौन सा, एक ये ग्रेटर देन 0 होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 स्मॉलर देन a स्मॉलर देन 1 तक, यानी कि एक बार a का वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक, और एक बार क्या होना चाहिए बताइए इसका, है ना, 0 एक बार होना चाहिए कि a ग्रेटर देन 1। पॉजिटिव में भी तो दो कंडीशन होना चाहिए, अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो यानी कि 0 से 1 तक और फिर 1 के आगे, तो ये दो कंडीशन होता है। तो अगर एक बात जरा ध्यान लो कि अगर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये जो log ax आएगा ये कैसा आएगा, डिक्रीजिंग आएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, है ना। और अगर ये a ग्रेटर देन 1 है तो log ax ये कैसा आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा, ठीक। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर a का वैल्यू 1 से छोटा है तो तुम x में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे ये और छोटा होते चला जाएगा। मतलब कि जैसे देखिए, मान लो कि मैंने लिख दिया log, ये लिख दिया सपोज करो कि 0.5 ये 10 लिखा, log 0.5 ये 20 लिखा, log 0.5 ये 30 लिखा, log 0.5 ये 40 लिखा, ठीक है। यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, बेस 1 से छोटा है। तो अगर बेस 1 से छोटा है तो जैसे जैसे ये नंबर बढ़ाते हैं x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू और क्या होगा, छोटा होते चला जाएगा, है ना। इसलिए इसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोल रहे हैं कि मतलब जब a का वैल्यू 1 से छोटा है तो आप x का वैल्यू बढ़ाइए लेकिन ये पूरा वैल्यू क्या होगा, और कम होते चला जाएगा। अब जैसे कि देखो, मैंने लिख दिया y = 1/x, सपोज दैट, समझने के लिए। अब जरा देखो कि तुम जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाओगे ये y क्या होते चला जाएगा, कम होते चला जाएगा, है कि नहीं। अभी मान लो हम 1 लिखे हैं, एक बार 1/2 लिखे x की जगह पे 1/3, तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है ये y ओवरऑल क्या हो रहा है, कम होते चला जा रहा है ना। तो ये भी कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो सेम वे में अगर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है तो ये क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये और क्या होगा, वैल्यू छोटा होते चला जाएगा। तो अब मुझे बताइए a का वैल्यू इसमें 1 से छोटा है तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा, ये सबसे छोटा नंबर आएगा, है कि नहीं। उसके बाद फिर ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला जाए तो क्या होगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका वैल्यू सबसे छोटा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला जाए तो इसका उल्टा। तो ये बात ध्यान में रखने का है। लेकिन अगर यही log a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये कैसा फंक्शन बनता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है। कहने का मतलब कि सपोज करो मैंने ऐसे लिख दिया log 2 4, सपोज करो कि log 2 10, log 2 20, log 2 30 एंड log of 2 40, सपोज दैट ऐसे किया। तो जरा देखिए, बेस 1 से बड़ा है ना तो कैसा होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मतलब कि जब x का वैल्यू ज्यादा है तो ओवरऑल उसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसा आ जाएगा बताइए, नीचे जाएंगे तो ये इंक्रीजिंग में है कि नहीं। ये अभी ये इंक्रीजिंग था इसके लिए कि मतलब कि जब x छोटा है तो ये बड़ा होगा और x बड़ा है तो छोटा होगा, लेकिन जब 1 से बड़ा हो गया बेस तो इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। तो इसी के बेसिस पे दूसरी बात, और ये तो हो गया एक जैसा बेस ना, ये कैसा लिख दिया हमने, एक जैसा बेस लिख दिया। अगर बेस अलग अलग है तो कैसे निकालेंगे,
अगर अलग बेस है, सपोज करो कि मैंने आपको सपोज करो ऐसा कह दिया कि मैंने बोल दिया आपको log E10 और log, सपोज करो कैसे लिखते हैं, log 2 of 10 एंड log 3 of 10, इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये बताना है। ठीक, तो जरा देखिए इस log 2 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log 10 by log 2 लिख सकते हैं। इसको कैसा लिख सकते हैं, log 10 by कितना, log 3। ऊपर दोनों नंबर सेम है ना, log 10 log 10, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू छोटा आएगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो न्यूमिनेटर दोनों का सेम है। अब यहाँ पे दो डिनोमिनेटर log 2 और log 3, बेस क्या है, 10 है ना बेस। अभी ऐसे लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, 10 बेस का है। तो अब मुझे बताइए log 2 और log 3 बेस 1 से बड़ा है, तो इन दोनों में कौन बड़ा आएगा, log 2 बड़ा आएगा या log 3 बड़ा आएगा, log 3 का वैल्यू ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कि इसका जो डिनोमिनेटर है, ये वाला जो डिनोमिनेटर है इससे ज्यादा हो गया, तो अब इससे ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ओवरऑल इसका वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। सपोज कीजिए कि ये इसका वैल्यू मान लो हम ले लेते हैं, सपोज करो x, तो हम एक बार x को इससे डिवाइड करते हैं, मान लो d1 से और एक बार d2 से। अब जरा देखिए ये d2 जो है, ये d2 d1 से बड़ा है, तो इसका वैल्यू छोटा आएगा ना यार। मान लो कोई वैल्यू 10 है, एक बार तुम उसको 2 से डिवाइड करो, एक बार 3 से डिवाइड करो, तो कौन वैल्यू छोटा आएगा, ये छोटा आएगा। तो उसी तरीके से क्या पता चल रहा है कि अगर ये नंबर सेम है और अगर बेस बड़ा होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि दिस इज स्मॉलर देन दिस। तो ये जो मैंने लॉजिक बताया, इन्हीं दोनों लॉजिक के बेसिस पे आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 6 का करेक्ट आंसर देता है बी नंबर, यानी कि इसका बी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इसी लॉजिक पे इसको चेक कर लेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस इज log ए बी माइनस log mod ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा। ओके, तो जरा देखो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं बच्चों, log ए बी का मतलब कि log ए प्लस कितना, log बी माइनस क्या, log ऑफ mod बी। ठीक है, इसका वैल्यू ऐसे लिखेंगे ना। mod बी कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि देखो ये एक मॉड फंक्शन होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये इसी को हम लोग बोलते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, यानी कि ये जो होता है इसको हम लोग मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। ये मॉडुलस फंक्शन कहलाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है, मॉडुलस फंक्शन का काम होता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना, नेगेटिव को क्या करना, पॉजिटिव बना दिया। जैसे कि अगर -2x लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अगर 2 लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 है। पॉजिटिव है तो कोई चेंज नहीं, लेकिन नेगेटिव है तो क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। यानी ये आंसर आ गया अपने पास। अब जरा ध्यान दो, तो कह रहा है कि अगर b नेगेटिव होगा तो ये क्या करेगा, इसको पॉजिटिव बना देगा। तो वैसे भी तो लॉग के अंदर में हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए log a प्लस, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log b बाय मॉड b। इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, है कि नहीं। वो कोई नंबर है, उस नंबर को हम लोग उसी नंबर से डिवाइड करते उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि दिस इज log a प्लस कितना, log ऑफ 1। तो ये log ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0, तो ओवरऑल आंसर क्या बचेगा, log a आंसर बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7 का आंसर। नेक्स्ट देखा जाए। ओके, ये 7 का आंसर हो गया हमारे पास। आगे देखते हैं 8 नंबर। थोड़ा सा इसमें मॉडुलस फंक्शन आप लोग पढ़ोगे 7 वाले को, तो आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा आगे, फिलहाल इतना टेंशन नहीं। 8 नंबर देखा जाए। 8 नंबर हमें बताना है वैल्यू ऑफ
रूट लॉग स्क्वायर 0.54, ओके 0.54, इसका वैल्यू कितना आएगा। एक बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं log AB स्क्वायर और ऐसे लिखा रहा है log BA स्क्वायर, तो इन दोनों में क्या फर्क है। इन दोनों में तो सबसे पहला फर्क ऐसा है कि ये b का स्क्वायर करना है फिर उसका लॉग निकालना है, तो इसको हम लोग चाहे तो ऐसे log AB ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये लॉग निकाल करके पूरे का होल स्क्वायर है। ये क्या है, पूरे का होल स्क्वायर। तो वहां से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक। तो इसको जरा सिंप्लीफाई किया जाए तो इसका सिंप्लीफिकेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पावर मतलब 1/2 है, यानी कि दिस इज log 0.54 इसका होल स्क्वायर और पूरे का कितना अंडर रूट यानी कितना पावर 1/2, ठीक। तो जब इसका पावर 1/2 आ गया तो यहां से हम लोग इसको कितना लिखेंगे, ये 2 और पावर 2 कैंसल, यानी दिस इज log 0.5/4 2 इंटू कितना 1/2, कितना बचेगा 1, यानी दिस इज log 0.54, ये 2 to 1 बचेगा ना, ऐसा आ गया। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 4 अपॉन log कितना 0.5, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा log 4 log 0.5 को कितना लिख सकते हैं log 1/2, यानी कि दिस इज log 4 log 1 माइनस log 2, चलेगा। log 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, तो log 1 का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो log 1 का वैल्यू 0 आ जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा log 4 अपॉन कितना माइनस log 2, और इस log 4 को कितना लिखा जा सकता है log 2 स्क्वायर माइनस log 2। अब यहाँ से इस 2 स्क्वायर में से 2 बाहर निकालेंगे, 2 log 2 माइनस log 2, ये कितना आ जाएगा 2/-1, यानी कितना आ रहा है -2 आ गया ना, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया है -2। तो ऑप्शन में है क्या -2, ऑप्शन में वैल्यू दे रखा है -2, तो वहां से हम लोग इसका वैल्यू -2 बता देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। तो ये जो हमने इसको सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 8, आंसर कितना आया -2 आया। लेकिन देखिए ये -2 ये जो हमने आंसर निकाला है ये गलत है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर +2 होगा, ओके। तो गलती कहाँ पे हुआ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। गलती यहाँ पे हो रहा है, जैसे कि जब हम लोग ये जो वैल्यू निकालते हैं बच्चों इस तरीके से कि स्क्वायर रूट ऑफ, सपोज करो कि हम अगर x स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये हो जाता है +-x स्क्वायर का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये +-x आता है, ठीक। ये बात ध्यान में रखने का। और दूसरी बात कि ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है। मतलब कि ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है रूट, इसके अंदर में हम लोग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देंगे, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता है। अगर ये नेगेटिव वैल्यू देगो इसको देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। इस बात को समझिए, यानी कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है, नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए गलती कहाँ पे हो रहा है, पहले इस चीज को समझिए। हमने क्या किया था कि इसको ऐसे लिख करके कैंसिल करा दिया और इसका वैल्यू हम लोग सॉल्व करके कितना निकाल दिया, -2 निकाल दिए ना। इसका मतलब कि यहाँ से हमने इसका वैल्यू कितना निकाला है, इसका वैल्यू -2 निकाला, ठीक। अब -2 निकाला है इसका वैल्यू और फिर उसको हमने इसके अंदर पुट कर दिया। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया कि इसका पावर स्क्वायर लिया, इसको ऐसे किया, कट करा दिया और ओवरऑल हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक। और जब हम लोग इसका वैल्यू लिखे तो कितना आ गया, -2 आ गया, वो अपना फाइनल आंसर। लेकिन इसको हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, ये गलत प्रोसेस है।
इसका सही प्रोसेस क्या है जरा देखिए, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, ठीक, यहाँ तक सब कुछ सही है। इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले अलग से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। हम लोग पहले इसका अलग से वैल्यू निकालेंगे। तो log ऑफ 0.5 इंटू 4, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा log 4 अपॉन log 0.5, यानी दिस इज log 2 स्क्वायर एंड दिस इज log 1/2, यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 log 2 डिवाइडेड बाई कितना, log 1 माइनस log 2, यानी कि 2 log 2, log 1 कितना हो जाएगा 0, ये बचेगा माइनस log 2, यानी कितना आ जाएगा, ये 2/-1, यानी दिस इज इक्वल टू -2। इसका वैल्यू कितना है, -2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर का अंडर रूट, और -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ओके, और इस तरीके से हम लोग सही। तो अगर यहाँ पे आप कट करा दोगे, इसका वैल्यू माइनस में आ जाएगा तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट जो है ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता है, ये पॉजिटिव वैल्यू लेता है। अगर आप ऐसे स्क्वायर कट करा देंगे तो इसका मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर में आपने नेगेटिव वैल्यू दे दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग सॉल्व करके इसको लिख देंगे, चलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें वैल्यू ऑफ, हमें निकालना है किसका वैल्यू, लॉग ऑफ log 3/4 इंटू log 4/5 इंटू, ये ऐसे बीच में इंटू का साइन दिया हुआ है, log 5/6 इंटू log 6/7 इंटू log 7/8 इंटू log ऑफ 8/9। ठीक, इसका वैल्यू कितना होगा, देखिए ये सीधा सीधा है कैलकुलेशन, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। आप इसको फ्रैक्शन में लिखते जाइए। हम लोग इसको कैसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे log 4/log 3 इंटू, इसको कैसा लिखेंगे log 5/log 4, इसको कैसा लिखेंगे log 6/log 5, इसको log 7/log 6, इसको log 8/log 7, इसको log 9/log 8, यानी ऐसा लिखेंगे। तो जब ऐसा लिखते हैं तो क्या होगा, देखिए ये कैंसिल होते चला जा रहा है, ये इसके कैंसिल, ये क्रॉस में, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ओवरऑल कितना बचा, log 9/log 3। इस log 9 को हम लोग log 3 स्क्वायर अपॉन log 3 लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा 2 log 3 बाई कितना log 3, है ना, यानी कितना आ जाएगा आंसर, ये इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक, 9 का आंसर 2 आता है। आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर। 10 नंबर क्या कहता है, हमें बताना है 10 में log ऑफ 7 √7 ओके। अभी इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए, ये जरा देखिए, अलग टाइप में दिया हुआ है ये log। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये पूरा पहले इसका वैल्यू फाइंड करो, और उसका वैल्यू फाइंड होने के बाद उसके साथ log 7 का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, जरा चेक कीजिए। इसको हम लोग ऐसा करते हैं, पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक, और फिर बाद में हम लोग उसका log निकालेंगे। सपोज करो कि हम इसको लिख देते हैं x के बराबर, यानी x इज इक्वल, और बाद में उसको log 7x निकाल लेंगे हम लोग। x इज इक्वल टू कितना है, log 7 √7 चलेगा। अब जरा ध्यान दो, यहाँ से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, log 7 √7 पावर कितना 1/2, ये पूरा, इस पूरे का पावर 1/2, तभी ना ये पूरा रूट में जाएगा।
तो इधर से कितना आ जाएगा, ये इधर से ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ये आ गया log 7, ये 7 √7 चलेगा। अब यहाँ से देखिए 1/2, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगाते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये log a इंटू log b, हम लोग ऐसा मान सकते हैं ना, ये log a इंटू log b, तो उस हिसाब से कैसा लिखेंगे, log ऑफ 7 इंटू 7 प्लस कितना, log ऑफ √7 चलेगा। अब यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, log 7 ये तो 1 आ जाएगा ना, यानी इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस, ठीक। अब इसको देखो, यहाँ से फिर इसको कितना लिखा जा सकता है, log 7, ये फिर से 7 √7 1/2, ठीक। अब ये कितना आ जाएगा वैल्यू, सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 1/2, 1 प्लस, फिर से सेम सिचुएशन, 1/2 अपन बाहर लेंगे, इधर से 1/2 बाहर लेंगे पूरे का, ये कितना बचेगा, log 7 ऑफ 7 √7, ठीक। ऐसा लिख देंगे ना हम लोग, 1/2 हमने बाहर निकाल दिया, log 7 √7। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको 1/2 1 प्लस 1/2 log 7, इस चीज को कैसा लिखा जा सकता है, देखिए 7 √7 यानी 7 इंटू 7 का पावर 1/2, यानी 7 का पावर कितना लिखा जा सकता है, 3/2 लिख सकते हैं ना, 1/2, यानी दिस इज log 7 का पावर कितना, 3/2, यानी 1/2 1 प्लस 1/2, फिर से यहाँ से अगर हम लोग 3/2 बाहर निकाल देंगे, log 7 आ गया ऐसा, तो कितना हो जाएगा, ये फिर से 1 हो जाएगा, यानी दिस इज 1/2 1 प्लस इसका वैल्यू 1, ये 4 3, ये कितना आ जाएगा 3/4, यानी कि 1/2, ये 4 3 कितना आ जाएगा 7/4, यानी कितना आ गया, ये 7/8 आ गया, यानी कि ये जो x है, x का वैल्यू कितना रहा है 7/8। अब यहाँ से हमारे पास ये x का वैल्यू 7/8 है, तो हम लोग अब इसका वैल्यू कैसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे log 7/8, यानी दिस इज इक्वल टू log ऑफ बेस 7 माइनस कितना 7 8 चलेगा, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना लिखेंगे हम लोग log 8/log 7, यानी हम लोग इसको ऐसे छोड़ भी सकते हैं, या फिर जरूरत पड़े तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log 7 2 का पावर 3, अब ये 2 का पावर 3 है तो 3 बाहर ले सकते हैं हम लोग, 1 माइनस 3 log 7 2, यानी कि ये हमारे पास इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जिस फॉर्म में दिया हुआ है हम लोग उस फॉर्म में इसको बता सकते हैं, यानी कि किस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, यानी कि C नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, है ना, जिस तरीके से दे रखा है। तो एक लॉग के अंदर में दूसरा लॉग भी आ सकता है, तो क्या करो आप पहले लॉग को सिंप्लीफाई कर लो और फिर उसको दूसरे लॉग में पुट करके सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। 11 नंबर क्या है, हमें बताना है वैल्यू ऑफ 81 का पावर 1/log 5 3 है ना, प्लस 27 का पावर log 9 36 प्लस 3 का पावर 4/log 7 9, इसका वैल्यू हमें बता करके कैलकुलेट करके बताना है। देखिए इसका वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर बेस सेम है, जैसे कि अगर ये बोला था a log a b, अगर जो बेस है इसका पावर में हम ऐसा लॉग डाल रहे हैं कि जिसका बेस इसके बराबर ही है, तो हम लोगों ने इसको क्या लिख दिया था, b लिख दिया था। और साथ ही साथ ये भी बोला था कि अगर a मान लो कि
एन लॉग ए बी रहे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए लॉग ए बी का पावर एन, है कि नहीं। तो ये दोनों ये कैंसिल होकर के बी बचता था ना, तो यहाँ पे भी ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, बी का पावर एन बचेगा। यानी कि जब ए का पावर एन लॉग ए बी रहे तो बी का पावर एन, और ए लॉग ए बी रहे तो केवल बी। ठीक, एक बात और इसमें आप ध्यान दीजिए कि जैसे कि देखो हमारे पास इस तरीके से है सिचुएशन कि 1/log5/3, जैसे देखिए 1 हम लोग log ए बी लिखते हैं, है ना। इसको हम लोग ऐसे log b अपॉन log a लिखेंगे, तो ये log a ऊपर चल जाएगा, ये log a अपॉन log b, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, log b a, मतलब कि 1/log a b इज इक्वल टू log b a, ऐसा लिखा जा सकता है। तो हम लोग उसी तरीके से इसको लिखेंगे। तो अब जरा देखिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग ये 81 ऐसा है, इस चीज को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, यानी इसको लिखेंगे 81 log 3 5, चलेगा। हमने इसको ऐसा लिख दिया इस मेथड से, प्लस इसको हम लोग कैसा लिखते हैं 27, इसको एज इट इज लिखने देते हैं log 9 36, log 9 36, प्लस इसको भी हम लोग कैसा लिखेंगे, इसको उल्टा लिख लेते हैं 3 4 log 9 7, ऐसा लिखा जा सकता है ना। ये log 7/9 यानी कि log 9 7 है। ठीक, अब यहाँ पे जरा एक बात गौर कीजिए, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सबको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो log 9 36 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, log 36 अपॉन कितना, log 9, है कि नहीं। 36 को कितना लिखा जा सकता है, 36 को हम लोग लिख सकते हैं ना कितना 6 36, ओके। यानी कि दिस इज इक्वल टू कितना, ये log 6 स्क्वायर अपॉन log 3 स्क्वायर, यानी कि दिस इज इक्वल टू log 6, इधर से ये 2 बाहर आएगा, इधर से 2 बाहर आएगा, 2 log 6 और ये 2 log 3, ये कैंसिल, यानी दिस इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू log 6/log 3, यानी दिस इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, log 36, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब कि log 9/36 को log 36 लिखा जा सकता है, ओके। अब इसको भी जरा हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो यहाँ से अब जरा ध्यान दीजिए, log 9 7 को हम लोग कितना लिखेंगे, log 9 7, इसको हम लोग log 7 log 9, यानी log 7 log 3 स्क्वायर, यानी कि log 7 2 log 3, ऐसा लिख सकते हैं। यानी दिस इज इक्वल टू 1/2 log 3 7, ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो यानी कि दिस इज इक्वल टू 81 log 3 5 प्लस ये 27 log 3 6 प्लस 3 4/2 log कितना 7 3, चलेगा। अब इसके आगे 81 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर में जरा देखिए, 3 देखिए 9, यानी 3 का पावर 4 81 होता है। तो इस चीज को हम लोग ऐसे 3 का पावर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के log 3 5 प्लस ये 3 का पावर 3 log 3 6 और ये 3 का पावर 2 log 3 7 आएगा, चलेगा। तो अब इस प्रॉपर्टी से हम लोग कितना लिखेंगे, देखिए a का पावर n log a b कितना होता है, b का पावर n, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का पावर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 का पावर 3 प्लस कितना 7 का पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो वो अपना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, और वहां से फिर हम लोग इसका आंसर बता देंगे। तो इसका जो आंसर है 11 का आंसर नंबर दे रखा है डी,
यानी कि इसको लिखने के बाद जोड़ने के बाद हम लोग का कुछ वैसा आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है, खास करके इसको यहाँ के लिए इसको ये तरीका याद रखना पड़ेगा आपको, किस तरीके से होता है। और जब ऐसा लिखा हुआ मिक्स मोड में तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेने का। क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80। इसको सिंप्लीफाई किया जाए। देखिए सीधा सीधा कैलकुलेशन है, ये जितना भी लॉग है वो सब देखिए बेस 10 में दिया हुआ है ना। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये log a/b हम लोगों ने क्या पढ़ा है, log a/b कितना होता है, log a माइनस log b, है ना। तो उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले हम लोग इसको 7 log 16 माइनस log 15 प्लस 5 log कितना, log 25 माइनस log 24 प्लस 3 log 81 माइनस log 80, ऐसा कर देंगे। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो पावर में आ रहा है उसको लिख देंगे, बाकी जो पावर में नहीं आ रहा है उसको छोड़ देंगे हम लोग। तो इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, 7 log 16 ऐसा सिंप्लीफाई करो। तो जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको 7 log 16 प्लस वाला एक साथ रखिए, प्लस 5 log 25 प्लस 3 log 81 माइनस 7 log 15, है ना, माइनस 5 log 24 माइनस 3 log 80। अब ये तो बड़ा वैल्यू आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जरा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। जैसे कि देखो ये 16 है, तो 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 16 को यहाँ से हम जस्ट लिख सकते हैं कि 2 का पावर 4। तो 2 का पावर 4 लिखेंगे तो फिर 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 7 चौका 28 log 2। ये 25 को कितना लिखा जा सकता है, 5 का पावर 2। फिर ये 81 को कितना लिखेंगे हम लोग, 81 को लिखेंगे 3 का पावर 4, है ना। उसी तरीके से 15 कितना लिखा जाएगा, 3 × 5। 24 कितना लिखेंगे हम लोग, तो इस तरीके से अब 24 है, 24 को हम लोग चाहेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 का पावर 3 × 3 और फिर 80 को कितना लिखेंगे। तो इस तरीके से क्या करना है, सबको फैक्टराइज करके ऐसे छोटे छोटे में लिख देना है और वहां से सबको प्लस माइनस आप करके फाइनल आंसर निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है मेरा कि आप इन सब को छोटे छोटे पार्ट में लिखिए। जैसे कि log 16 हो गया, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 7 log 2 का पावर 4, है ना, प्लस 5 log 5 स्क्वायर प्लस 3 log 3 का पावर 4 माइनस 7 log 3 × 5 माइनस 5 log 2 का पावर 3 इंटू कितना 3 माइनस इस 80 को कितना लिख सकते हैं। अब जरा देखो 80 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 40 20 2 10 2 5, यानी कि कितना माइनस इस 80 को कितना लिखा जा सकता है, -3 log 1 2 3 4 2 का पावर 4 × 5, है ना। अब क्या करेंगे, इसको कितना लिखेंगे, 4 इधर जाएगा, 28 log 2, ये इधर जाएगा 25 log 5, इधर से 12 4 बाहर जाएगा तो 4 12 log 3 माइनस 7 log 3 माइनस log 5 सॉरी प्लस
इसी तरीके से इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक्सटेंड करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। तो आप देखिएगा लास्ट में कि सब एक दूसरे से कट जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और इसका आंसर फाइनली बचेगा 12 का सी नंबर आएगा इसका आंसर। यानी कि सब कट जाएगा, log 2 वाला बच जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा लास्ट में आपके पास log 2 सिंप्लीफाई होने के बाद। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इफ log 4 5 equal to a and log 5 6 equal to b, then log 3 2 कितना होगा, है ना। ये वैल्यू दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है, log 3 2 निकालना है। अच्छा, तो अभी यहाँ करते हैं हम लोग, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 5 अपॉन log 4, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया a, ये a है, 9 नहीं है, ठीक। यानी कि दिस इज log 5 अपॉन log 4 को कितना लिख सकते हैं, log 2 स्क्वायर, log 4 को log 2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a, मतलब log 5 ये 2 log 2, ये कितना आ गया a। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग log 5 बाई 2a, ये कितना आ जाएगा, ये log 2 आ गया, ये पहला इक्वेशन। अब log 3 यहाँ से निकालेंगे, log 5 6, इसका वैल्यू कितना है, b है, यानी कि दिस इज इक्वल टू log 6 log 5, दिस इज इक्वल टू b, ये ना। यानी कि दैट इज यहाँ से log 2 इंटू 3 log 5, ये कितना आ गया, b आ गया। तो कितना लिखेंगे इसको लिखेंगे log 2 प्लस log 3 log 5, दिस इज इक्वल टू b। तो अब यहाँ से देखिए जरा, सॉल्व किया जाए, log 3 कितना आ रहा है, log 2 प्लस log 3 इक्वल टू कितना, b इंटू log 5, यानी कि देयरफॉर log 3 कितना आ जाएगा, b इंटू log 5 माइनस log 2, हमने ऐसा निकाल दिया, ठीक है, log 3 का वैल्यू निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, log 3 बाई 2 निकालना है ना। अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए log ऑफ 3 2, इसको हम लोग log 2 अपॉन log 3 लिख सकते हैं, चलेगा। log 2 अपॉन log 2 का वैल्यू कितना है, log 2 का वैल्यू है, देखिए log 5 बाई 2a, यानी कि दिस इज इक्वल टू log 5 बाई कितना, 2a, और log 3 का वैल्यू कितना है, b log 5 माइनस log 2, log 2 का वैल्यू कितना है, log 5 बाई 2a। अब यहाँ से ऊपर और नीचे दोनों जगह से log हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, log कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा 1 बाई 2a, कॉमन निकाल के कैंसिल कराएंगे तो यहाँ पे बचेगा b माइनस 1 बाई 2a। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 बाई 2a, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2ab माइनस 1 होल का कितना, 2a। अब क्या होगा, यहाँ से ये 2a ऊपर, ये 2a नीचे, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2ab माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा इसका आंसर log 3 2 का, ठीक है, 13 नंबर। अब नेक्स्ट देखा जाए 14 नंबर। 14 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि log ऑफ kx इंटू log 5k, दिस इज इक्वल टू log ऑफ x 5, है ना, एंड k इज
नॉट इक्वल टू 1, k इज ग्रेटर देन 0। तो x का वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियसली k 1 नहीं होना चाहिए और k 0 भी नहीं होना चाहिए, तब तो log ही डिफाइन होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग डायरेक्ट सीधा सीधा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log x बाय log k इक्वल टू इनटू इसको log k बाय log 5, तो log 5 बाय कितना? log x, ऐसा लिखा जा सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से ये log k कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लेते हैं। ये log x इंटू log x, इधर से log 5 इंटू log 5, मतलब कितना आ जाएगा? ये log x का होल स्क्वायर आ गया और ये log 5 का होल स्क्वायर आ गया। देयरफॉर log x किसके बराबर है? log 5 के बराबर है। इसका मतलब देयरफॉर x किसके बराबर होना चाहिए? 5 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 14। अब देखते हैं जरा 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? इफ log 5a इंटू log ax इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना होगा? ठीक, सीधा सीधा है। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं बताइए? इसको लिख सकते हैं log a log 5 इंटू इसको log x log a, दिस इज इक्वल टू 2। ये log a कैंसल, तो यहाँ से log x कितना आ जाएगा? 2 log 5, यानी कि दैट इज log ऑफ x, ये कितना आएगा? log 5 का स्क्वायर। यानी इसका मतलब कि देयरफॉर कितना लिखेंगे हम लोग? यहाँ से log हटाएंगे तो x इज इक्वल टू कितना? 5 स्क्वायर, यानी कितना? 25। ये हो जाएगा इसका वैल्यू, x का वैल्यू। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 12ab, देन log ऑफ a प्लस 2b, इसका वैल्यू कितना आएगा? यानी कि a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 12ab, देन log ऑफ a प्लस 2b, इसका वैल्यू हमें बताना है। तो इसका वैल्यू अगर बताया जाए तो यहाँ से हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे, है ना? यहाँ से एक रिलेशन निकालेंगे और इस रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे? इस a प्लस 2b में इस्तेमाल करेंगे। तो जरा देखिए यहाँ से अपने को क्या रिलेशन मिल सकता है। ये a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर है, हम लोग इसको ऐसे a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू कितना है? ये 12ab है। ठीक, अब ऐसा करेंगे ना हम लोग, इस पूरे को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 2b, हम इधर अपने मन से जोड़ते हैं, तो इतना भी हम लोग को इतना ही राइट साइड में भी अपने मन से जोड़ना पड़ेगा, है ना? अब इसको हमने इतना जोड़ दिया तो देखिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, इसको हम लोग a प्लस 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इधर कितना आ गया? 12ab और ये 4ab, कितना आ गया? ये 12ab एंड ये 4ab, कितना? 16, यानी कि 16ab आ गया। तो अब यहाँ से हम लोग a प्लस 2b कितना आ जाएगा? ये 16ab का पावर 1/2, इतना लिखा जा सकता है। तो जब इसको इतना लिख सकते हैं तो अब log निकाल देते हैं। तो log a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना? log ऑफ 16ab 1/2, यानी ये 1/2 बाहर चला जाएगा, log ऑफ 16ab आ गया। अब यहाँ से हम लोग कैसा लिख सकते हैं? 1/2 मल्टीप्लीकेशन रूल से log ऑफ 16 log ऑफ a log ऑफ b, ऐसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1/2 इसको कितना लिख सकते हैं? log 16 को 2 का पावर 4 log ऑफ 2 का पावर 4 प्लस log a log b,
यानी कि कुछ इस तरीके से, यानी कि 1/2 4 log 2 प्लस log a प्लस कितना log b, यानी कि हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब ऑप्शन में आंसर जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे। तो ऑप्शन में जो आंसर दिया हुआ है वो किस फॉर्म में दे रखा है, वो सी आंसर हो जाएगा ना इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि सी नंबर। ठीक, अब 17 नंबर बनाया जाए। तो प्रोसेस आप लोग ध्यान में रखिए, ये सारे प्रोसेस आपको जरूरत पड़ेंगे आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 17 है a इज इक्वल टू log ऑफ 2 log ऑफ 2 log ऑफ 4 256 प्लस 2 log ऑफ √2 2, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करना, वही करना है, एक एक करके सॉल्व करते जाना है, एक एक करके सॉल्व करना है। एक लॉग को सॉल्व करो फिर उसको दूसरे लॉग में पुट करो। तो हम लोग एक एक इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो log ऑफ 4 256, इसको कैसा लिख सकते हैं, log 256 डिवाइडेड बाय कितना log 4। 256 किसका आ जाएगा, देखिए जरा स्क्वायर। 256 को 4 से लगाइए, 4 छक 24 4 छक 16, है ना, 4 एकम 4 4 छक 16, यानी कि 4 का पावर 4 हो रहा है ना, यानी कि दिस इज इक्वल टू log 4 का पावर 4 log 4, यानी कितना आ जाएगा, ये 4 बाहर आएगा, 4 log 4 log 4, यानी ये 4 बच गया, यानी इसका वैल्यू 4 हो गया, यानी इसके अंदर में कितना आ गया 4 आ गया ना, यानी ये 4 हो गया। तो अब इस पूरे का वैल्यू कितना लिखेंगे, देखिए इसका वैल्यू ऐसा लिखा, अब इस पूरे का वैल्यू कितना लिखा जाएगा log 2 4, क्योंकि इसका वैल्यू तो 4 है, यानी दिस इज इक्वल टू log ऑफ 4 अपॉन log ऑफ 2, इसको हम लोग ऐसे log 2 स्क्वायर log 2 लिखेंगे, यानी 2 log 2 log 2, यानी कितना आ गया, ये 2 आ गया, यानी कि इसका वैल्यू 2 आ गया। तो अब यहाँ से देयरफॉर इस सिंप्लीफाई करके हम लोग a कितना लिख सकते हैं, देयरफॉर a इक्वल टू ये पूरा 2 है ना, log 2 माइनस सॉरी प्लस है, प्लस log 2, इसको कितना log √2, ठीक है, यानी कि ये 1 आ जाएगा प्लस 2 log 2, इसको कितना लिख सकते हैं, पावर 1/2 है ना, तो 1/2 log 2 आएगा, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, इतना, यानी कि 1 + 1 यानी कितना आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 2। ओके, 17 का आंसर 2 आता है। 18 नंबर देखते हैं अभी नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, 18 है log x y log 10x is equals to y, then log 1000x स्क्वायर कितना होगा, हमें इसका वैल्यू बताना है, चलेगा। अब जरा देखिए यहाँ से हम लोग इसको log x बाय log 10, इसको हम लोग कितना लिखेंगे, y लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ये log x स्क्वायर अपॉन log, ऐसे 10,000 लिखा जा सकता है, इसको हम लोग ऐसे 2 log x लिख सकते हैं, और इसको कितना लिख सकते हैं, log 10 का पावर q, यानी दिस इज 2 log x, ये कितना 3 log 10, इसका वैल्यू कितना है, y के बराबर है, तो कितना आ जाएगा 2/3y, ये हो जाएगा आंसर 18 का। ओके, 19 नंबर देखा जाए। 19 नंबर क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, x इज इक्वल टू log ऑफ a b c, y इज इक्वल टू log ऑफ b c a, एंड z इज इक्वल टू log ऑफ
CAB, then which of the following is equal to 1? Then which of the following is equal to 1? और इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है। देखिए मैं वो ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, बस इसको सॉल्व कैसे करना है ये हम बता देते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन 1 के बराबर आएगा। तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, सिंप्लीफाई करेंगे तो x कितना आ रहा है, x को हम लोग अगर देखा जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे log BC अपॉन log A, यानी कि जरूरत पड़ने पे इसको कैसा लिखा जा सकता है, log B log C log A लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन रूल से log B प्लस log C और ये log A। इसको कितना लिखा जा सकता है, y को सिमिलरली बताइए, y को सिमिलरली कैसे बताएंगे, उसको लिखेंगे हम लोग log CA अपॉन कितना log B, यानी कितना आ जाएगा, देखिए तो ये आ जाएगा log C प्लस log A अपॉन कितना log B। ठीक, उसके बाद z कितना लिखेंगे, z को मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इसको हम लोग log B प्लस log A प्लस log B बाई कितना लिख सकते हैं, log C लिख सकते हैं। तो हमने ऐसा क्या किया, सिंप्लीफाई करके इसको इस तरीके से लिख दिए। अब क्या करना है तुमको, इस सिंप्लीफाइड फॉर्म से तुमको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 1 के बराबर हो सकता है। तो इसका जो आंसर दिया है 19 का आंसर है इसका बी। ओके, 19 का आंसर बी है, यानी कि आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कौन 1 हो सकता है, तो इसका बी हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि a इज इक्वल टू log 2412, b इज इक्वल टू log 3624 and c is equals to log 4836। then वैल्यू बताना है 1 प्लस ABC का। तो आसान है, 1 प्लस ABC का वैल्यू बताना है। तो पहले आप ABC निकाल लीजिए, सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, a को कितना लिखेंगे log 12 अपॉन कितना log 24, b को कितना लिखेंगे log 24 अपॉन कितना log 36 चलेगा, और c को कितना लिखेंगे log 36 अपॉन कितना log 48। तो ABC अगर कैलकुलेट किया जाए तो ABC कितना होगा, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा देखो a इंटू बी इंटू सी करेंगे तो ये 24 ये 24 ये 24 ये 24 कैंसिल होगा, ये 36 ये 36 कैंसिल होगा। तो वहां से अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखोगे, देखो तो इसको यहाँ पे रखो तो 24 24 कैंसिल, तो इसको इधर लिखो 36 36 कैंसिल, कितना बचेगा ये बच जाएगा log 12 अपॉन कितना log कितना आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा, यही ना। अब ऐसा कर सकते हैं हम लोग ABC का वैल्यू, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको हम लोग 12 को कितना लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 4 और 48 को हम लोग लिखेंगे, तो इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अब 1 प्लस ए प्लस बी वाई, क्योंकि ऑप्शन में जो दे रखा है वो थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है इसमें। तो अब सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो हम लोग 1 प्लस ABC सॉल्व करते हैं, यानी कि 1 प्लस कितना log 12 log 48, यानी दिस इज log 48 log 12 अपॉन कितना log 48। अब ये कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं log 48 इंटू 12 अपॉन कितना log 48। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा, है ना। तो ये 12 चौक 48 आ रहा है ना, 12 चौक 48 और ये भी 12 चौक 48, ठीक है। तो यानी कि यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो कितना आ जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, यानी कि दिस इज इक्वल टू
log 48 इंटू 12 और ये log 48 इसका वैल्यू कैलकुलेट करो आप फैक्टराइज करके, मतलब कि हम लोग log ये 48 इंटू 12 है, तो इसको 48 को हम लोग 12 गुने 4 गुने 12 प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो 12 को कितना लिखेंगे हम लोग, इसको लिख देंगे कितना 6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2, कितना आ जाएगा ये 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 2, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, तो 2 का कितना पावर आ गया 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर 6, 3 का पावर कितना आया 1 2 है ना, 3 का पावर 1, यानी 2 का पावर 6 3 का पावर 1 ऐसा आ गया। इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे, फिर सिमिलरली इसको इसमें पुट करेंगे और उसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन उसमें से मैच करेगा, तो जो मैच करेगा वो अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आना चाहिए 20 का वो सी आना चाहिए। तो आप सिंप्लीफाई करके ऑप्शन में से चेक करोगे कि कौन सा ऑप्शन मैच कर जाता है। ओके, तो ये 20 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हुआ। इसके बेसिस पे आप अपने कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे और फर्दर 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा।